सो वेलकम टू द गेट गीक्स गाइस। और आज हमारा है प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ आर लीनियर अलजेब्रा PYQ सीरीज। और ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आसान है, नहीं पता है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व। बट यस, मतलब इट कुड हैव बीन डन अगर आपको कुछ भी नहीं पता था। जस्ट ऑब्वियसली आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि रैंक क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम देम अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है गेट 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी द टू मैट्राइसेस ऑफ n क्रॉस n ओवर रियल नंबर्स। लेट रैंक ऑफ m एंड रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m डिनोट द रैंक एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स m रिस्पेक्टिवली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए। देन हमें पूछा इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। ओके, जब भी तुम्हें ये दिखे ना ट्रू या फॉल्स को मार्क कर लिया करो, बिकॉज कई बार फॉल्स पूछा होता है तो दिक्कत आ जाता है। वी नो दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी। अब आप पूछोगे ये कैसे आया। ये आया प्रूफ हम किस चीज़ का करते हैं, इसका कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन ए है एंड रैंक ऑफ ए बी लेस देन बी है। इन दोनों का प्रूफ जब हो जाता है इसका मतलब क्या होगा, ए या बी में जो सबसे छोटा होगा उनका मिनिमम आएगा। सो दैट इज वाई रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू दिस, राइट। तो हम ये दोनों प्रूफ कर सकते हैं, मतलब वेक्टर स्पेस और कॉलम स्पेस से, जो कि मतलब जनरली पूछा नहीं जाता है ये चीज़ कॉलम स्पेस वगैरह चीज़ों से। ठीक है, कि हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि माई वी इज़ अ वेक्टर इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो हम वी टाइम्स बी एक्स प्रूफ करके फिर इसको कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट मतलब इम्पॉर्टेंट। उसके लिए पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए कॉलम स्पेस क्या होता है, फिर बाकी सारे नल स्पेस, वेक्टर स्पेस, ये सब चीज़ें। तो ये जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं और पढ़ाते भी नहीं हैं, तो पढ़ाया भी नहीं जाता तो इसलिए बस ये चीज़ अपन को पढ़ाई होगी और नहीं भी पढ़ाई होगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है प्रॉब्लम को। तो अगर आपको ये पता होता तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एलिमिनेट हो जाता, बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 का कह रहा है इसके प्रोडक्ट के बराबर है। हम क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट तो है ही नहीं भाई, मिनिमम जो है उनसे भी छोटा है, राइट। तो प्रोडक्ट तो दूर की बात, प्रूफ नॉट नीडेड मैंने लिखा भी हुआ है। नाउ दिस इज अ वेरी मतलब ट्रिवियल प्रूफ है इसका। आप कभी भी कोई भी 2 मैट्राइसेस लेके इसको प्रूफ कर लेना कि ओके ये होता है ट्रू। तो डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ओके, तो अब हमारा कौन कौन से एलिमिनेट होगा। फर्स्ट हमारा ऐसे एलिमिनेट हो गया कि 1 फर्स्ट गलत है, हमारा सेकंड वाला सही है, इसका मतलब बी भी एलिमिनेट हो गया, सी भी। तो आपका आंसर सी यहीं पर ही आ गया था, आपको और थर्ड फोर्थ चेक ही नहीं करना था। बट स्टिल अगर आपको थर्ड भी देखना हो तो ये जो चीज़ है आई मीन दिस इज मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का। डिटरमिनेंट ऑफ ए ये आप कट के देख सकते हो। सो जो सेकंड मेथड है वो इतना ही सिंपल है, जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि आप 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स ले लो। मैंने नोट में भी लिखा है, आई विल टेल यू। पहले फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं अपन। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ अपना कह रहा है क्या अच्छा ये फोर्थ था। ओके, थर्ड ये कह रहा है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये हमारा ट्रिवियल है, आई मीन दिस इज ट्रू, ट्रिवियली ट्रू। कैसे, जब हमने ये सिंस एडिशन ऑफ द नंबर्स डू नॉट चेंज देयर इंडिपेंडेंस, राइट। तो वही चीज़ है, मतलब रैंक जो आपका रहेगा, आई मीन मान लो कोई भी रैंक क्या है, पिवट एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं वही तो रैंक है। अब ना उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, आई मीन यू आर डूइंग जस्ट लीनियरली, उनको ऐड करके आप कुछ भी कर लो तो उनका इंडिपेंडेंस चेंज नहीं होगा। एंड इस बात को और दूसरी तरीके से भी सोच सकते थे कि रैंक ऑफ जो भी है ए प्लस बी, तो अब जब आपने 2 मैट्रिसेस को ऐड कर दिया तो उससे उनका रैंक जो है वो ऐड नहीं हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो हैं वो बढ़ गए, पर ऐसा होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप, कोई मैट्रिक्स है उसमें आप मान लो ये थी, ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ये एक अलग 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। अब जब इसमें इसको ऐड करोगे तो यहाँ हर इंडिविजुअल टर्म में ये कॉलम्स ऐड हो रहे होंगे, राइट। पर अगर मान लो ये जो 2 एलिमेंट्स थे ये पिवट एलिमेंट्स थे अपने, आई मीन ये हमारी रैंक थी, रैंक 2 थी, रैंक वॉज इक्वल्स टू 2। तो आप ये बताओ कि ये वाला अब क्या इसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, मतलब ये डिपेंडेंट हो जाएंगे अब, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज वाई ये ऑप्शन ट्रिवियली ट्रू है। बाकी आपको यहाँ तक तो पहुँचना भी नहीं था, आपको सिर्फ सेकंड अगर ये पता हो गया कि ये ट्रू है और आपको ये पता होता तो डायरेक्टली आंसर अपना आ गया था। 3 एंड मतलब थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, बाकी सब गलत है, बिकॉज सेकंड सिर्फ 2 ही में था, राइट। और हमने ये फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर दिया था, तो बाय डिफॉल्ट सी वॉज द आंसर। बट इसको अगर आपको कुछ नहीं आया, मान लो कुछ समझ नहीं आया, तो कैसे करेंगे अपन। यू डू नॉट नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जस्ट टेक अ 2 क्रॉस 2 स्मॉल मैट्रिसेस एंड सॉल्व,
तो बस वही आपको सिंपल सी 1 2 3 4 ले लेते, या कुछ अच्छी सी लेनी तो 1 1 0 2 ले लेते, कुछ ऐसा जो मतलब बिल्कुल ही सिमेट्रिक ना हो कि वो ना ऐसा केस बन जाए 1 2 0 1 ले लेते, ऐसा कुछ को करके ले लेते और ऐसे 2 मैट्रेसेस ले लेते और उनके ऊपर ये सब कर लेते, तब भी आपका विद इन मतलब 3 4 मिनट्स में हो जाता। मैक्स बता रहा हूँ मैं, मैक्स स्लो से स्लो बच्चे का टाइम 3 4 मिनट में हो जाता, आइडियली 2 मिनट में हो जाता, बिकॉज यू जस्ट हैड टू एलिमिनेट द ऑप्शन। ऐसा नहीं होता कि आपको चारों चेक करने हैं, राइट? एक आपने चेक किया, आपको एक आध याद भी हो सकती है, सो दैट इज द केस। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 गाइज। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरत है यार सब्सक्राइबर्स की। थैंक यू।